आज मैं आपको ये क्वेश्चन 8 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 8 है ये क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम लाइंस एंड एंगल्स है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है मैंने ओसा सैम्पल पेपर की क्लास 9th की मैथ्स की बुक से लिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म फर्स्ट 2012 सेट 48 को आ चुका है और इस क्वेश्चन के साथ ये डायग्राम भी रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, मतलब ये फिगर दिया हुआ है एम परपेंडिकुलर बीसी। आप देख सकते हैं यहाँ क्या बोला है, ये जो एम है, एम देख सकते हैं बीसी लाइन पर परपेंडिकुलर है। एम जो है बीसी लाइन पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर बनना होता है। ठीक है ना, ये डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो देखिए ये एन है, ये एन क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए का। एंगल ए में देखिए ये पूरा आ रहा है। ठीक है ना, एंगल ए में ये पूरा एंगल आ रहा है। ठीक है ना, तो एन क्या है, इस एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो मैं इसको और अच्छे समझा दूँ, बाइसेक्टर किसे कहते हैं। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए एंगल ए है और यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ पे ये एन लिखा हुआ है। ठीक है, और ये बी और ये सी है। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एन जो है एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल ए ये पूरा आ रहा है और ए एन बाइसेक्टर बोला है, तो बाइसेक्टर मतलब कि ये ए एन जो लाइन है ना, इस एंगल को इक्वली जो है डिवाइड कर देगा। मान लीजिए कि ये एंगल ए ये है पूरा, ये मान लीजिए 1 है और ये 2 मान लेते हैं। मान लीजिए इस एंगल को मैंने 1 माना है और इस एंगल को मैंने 2 माना है। ठीक है, और ए एन बाइसेक्टर बोल रहा है एंगल ए का, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2, यानी कि ये एंगल इक्वली हाफ हाफ हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस डायग्राम में हम कैसे समझेंगे, ए एन बाइसेक्टर बोल रहा है एंगल ए और एंगल ए में ये पूरा आ रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पर समझा दूँ अच्छे से इसको। मान लीजिए ये वाला जो एंगल है, ये इतना एंगल, देखिए 3 एंगल बन रहे, 1 2 3। तो इस वाले एंगल को मैं 1 मान लेती हूँ, इस वाले एंगल को मैं 2 मान लेती हूँ और इस वाले एंगल को मैं 3 मान लेती हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ए एन है, ये ए एम वाली जो लाइन है ना, ए एम जो लाइन है, फिलहाल इसको भूल जाइए। ठीक है ना, ठीक है, ए एम लाइन जो है भूल जाइए। ठीक है, तो बस ये ए एन जो है इस एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी कि आप ये एंगल ये और ये एंगल और ये एंगल, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। तो 1 + 2 ये एंगल जो है और ये 3, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए एन इज द बाइसेक्टर। आपका क्या मतलब है, ए एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का मतलब ये है, ए एन है तो यहाँ पर ये वाला एंगल, ये ए एन लाइन जो जा रही है ना, ए एन लाइन के इधर और ए एन लाइन के उधर, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इतना एंगल क्या आ रहा है, इतने एंगल में आपको क्या आ रहा है, 1 और 2 दोनों आ रहा है ना, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं एंगल 1 + एंगल 2 ही तो लिखेंगे ना, इक्वल टू। और ये ए एन की इधर साइड, ए एन की इधर क्या आ रहा है, 1 और 2 एंगल आ रहा है, तो ये दोनों एंगल तो आपस में ऐड हो जाएंगे। और फिर ए एन की इधर साइड क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये एंगल और ये 1 + 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एंगल 1 + 2 और ये एंगल 3 आपस में बराबर हो गए, क्योंकि इस वाले एंगल में पूरा 1 और 2 दोनों आ रहा है ना, तो हमने इसको एंगल 1 माना, इसको एंगल 2 माना, तो ये पूरा एंगल तो 1 + 2 का ही बराबर होगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ एंगल 1 + 2 लिख दिया है, इक्वल टू, और ए एन लाइन की इधर साइड 3 आ रहा है। ठीक है ना, तो ए एन बाइसेक्टर के इधर साइड देखिए और ए एन बाइसेक्टर के इधर साइड देखिए और दोनों एंगल को बराबर कर दीजिए। तो ए एन की इधर साइड में 1 और 2 दोनों एंगल आ रहा है, इसलिए 1 + 2 को ऐड कर दिया गया। ठीक है, और ए एन की इधर साइड एंगल 3 आ रहा है, तो ये एंगल 3 ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये कैसे आया है, क्वेश्चन में ये गिवन बोल रहा है, इसलिए ए एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, इसकी हेल्प से ये आया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, और दूसरा क्या बोल रहा है कि ए एम जो है परपेंडिकुलर है बी सी की, यानी कि ये ए एम जो है इस बी सी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ए एम परपेंडिकुलर तो ये 90 होगा। अच्छा, ये एंगल 90 होगा तब ये भी तो 90 ही होगा ना 90। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में ये देखिए ए बी सी 70 बोल रहा है, यानी कि ए बी सी ये एंगल 70 है, और क्या बोल रहा है, ए सी बी 20 है, यानी कि ए सी बी ये एंगल 20 है, 2 एंगल दिए हुए हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया कि ए एम जो है बी सी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो ये 90 तो होगा ही, क्वेश्चन में ही बोल दिया परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या, 90 डिग्री का एंगल बनाना। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम ए एन, हमको ये एम ए और एन, एम ए एन में एंगल 2 आ रहा है ना, एंगल 2, तो हमें यही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंगल एम ए एन, ये हमें फाइंड करना है ना। तो एम ए एन में क्या आ रहा है हमारा, एम ए एन में एंगल 2 ही तो आ रहा है ना, यानी कि हमें एंगल 2 ये फाइंड करना है, क्या वैल्यू होगी, क्योंकि हमने इसको एंगल 2 माना है। ठीक है ना, तो यही फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर
हम एक ट्रायंगल लेकर चलेंगे, ट्रायंगल ABM। भाई ये भी तो ट्रायंगल ही बना ना, ट्रायंगल ABM। तो लिखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ABM। तो देखिए ABM में आपका क्या आ रहा है, देखिए ABM में ये आ रहा है एंगल 1। देखिए ये एंगल ये 1 लिखा हुआ है, तो ABM पर केवल ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल 1 है, ये B है, ये B 70 दिया है, और ये वाला M एंगल जो है ये 90 दिया है। अगर आप अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है मैं यहाँ बना देती हूँ। ये A है, ये B है और ये M है, तो एंगल भी कितना दिया है 70। अच्छा ये तो 90 है, मैंने आपको समझा दिया। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और इसमें ये एंगल कितना 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में जैसे थे ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, तो ये तीसरा एंगल इजीली आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल ये B है, यहाँ लिखिए ये एंगल B है, और ये क्या है एंगल M है, प्लस और ये क्या है एंगल 1 है। तो ये तीनों एंगल मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंगल B, एंगल M और एंगल 1, ये B है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा, मैंने यहाँ लिख दिया। एंगल B दिया 70 प्लस एंगल M दिया 90, और ये एंगल 1 है, यहाँ से हम एंगल 1 निकाल सकते हैं इजीली। तो ये 70 और 90 क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, ये 160 इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 180 में से 160 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। तो हमारे पास एंगल 1 कितना आ गया 20 आ गया। एक एंगल हमें पता चल गया, देखिए ये वाला एंगल 1 पता चल गया ना। अच्छा ये कहाँ से है, ये मैंने आपको सब समझा दिया, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हमने क्या लिया ABM, इसकी हेल्प से हमने एंगल 1 निकाल दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ निकालना क्या है एंगल 2 की वैल्यू, यानी कि ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल 2। तो देखिए ये एंगल 2 किस ट्रायंगल में आ रहा है, एंगल 2 जो है हमारा किस ट्रायंगल में आ रहा है। अगर एंगल 2 देखा जाए तो AMC, अगर हम लेके चलते हैं ट्रायंगल AMC, क्या ट्रायंगल लेके चल रहे हैं AMC। तो अब हम ये ट्रायंगल लेकर चलेंगे, ठीक है, ट्रायंगल AMC। देखिए पहले जो इस टाइप के क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन रहता है ना, उस गिवन के हेल्प से ही कई चीज़ें निकल जाती हैं। आधा क्वेश्चन तो जो गिवन दिया रहता है ना उसी के हेल्प से सॉल्व हो जाता है। जैसे पहला गिवन क्या दिया होता है कि AN बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर के हेल्प से ये एंगल 1 + 2 और ये एंगल 3 आपस में बराबर हो गए, मैंने लिख दिया, तो इसकी हेल्प से ये निकल गया। दूसरा क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, ये कह रहा था कि जो AM है वो परपेंडिकुलर है BC के, यानी कि ये AM जो है BC के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो ये दूसरा हमको ये पता चल गया एंगल, तो हमको जब ये एंगल पता चल गया ये 90 तो ये भी 90 है, तो इस ट्रायंगल की हेल्प से हमने एंगल 1 की वैल्यू निकाल लिया, निकल गया ना एंगल 1 कितना आया 20 आया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये एंगल 1 जो है हमारा 20 आया है, और ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या दी हुई है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 ये दिया हुआ है। तो एंगल 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 20 रख दीजिए, ये एंगल की वैल्यू इसमें रख दीजिए। इस इक्वेशन फर्स्ट में एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 20 यहाँ रख दिया, प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आया, उसको आप सर्कल में रख दीजिए, इसका यूज होगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हम लेके चले थे ABM, अब दूसरा ट्रायंगल लेके चलेंगे AMC। तो देखिए इन ट्रायंगल AMC मैंने यहाँ लिख दिया, तो मैं यहाँ अलग से भी बना देती हूँ उसको, इस ट्रायंगल को, अगर आपको अच्छे से ना समझ में आए तो यहाँ मैंने बना दिया है, ठीक है ना। तो ये A है और ये क्या है M है, और ये C है, और ये N दिया हुआ है, भाई ये N दिया हुआ है, ठीक है ना, केवल AMC मैंने बनाया। अच्छा A इसमें क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है और 3 आ रहा है एंगल, इसको हमने एंगल 2 माना, इसको एंगल 3 माना है, ठीक है ना। अच्छा ये एंगल तो 90 है, ठीक है, ये 90 और ये एंगल कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ ऑलरेडी, केवल मैं AMC ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बना दिए। तो इन ट्रायंगल AMC अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये भी क्या है AMC, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये भी एक ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पर भी सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 के बराबर होता है, तो यहाँ पर भी हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये एक एंगल ये आ रहा है तो इसको एंगल A लिखेंगे, ये एंगल A प्लस और ये क्या है एंगल M है। ये ट्रायंगल में 3 एंगल क्या है, ये एक एंगल A ये है एक एंगल, दूसरा एंगल M है और तीसरा एंगल C है। तो इन तीनों एंगल का सम लिखेंगे, तो पहला एंगल A है, फिर दूसरा क्या एंगल M है, फिर तीसरा क्या एंगल C है, इसका ये तो 180 के बराबर होगा। सिंपली मैंने लिख दिया यह ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए एंगल A में आपका क्या क्या आ रहा है, एंगल A में एंगल 2 और एंगल 3 दोनों आ रहा है ना, तो एंगल A की जगह हम क्या लिखेंगे एंगल 2 + 3 ही तो लिखेंगे ना। इस एंगल A में तो 2 और 3 दोनों आ लिख दिया, प्लस एंगल A की जगह ये है। अच्छा एंगल M की वैल्यू कितनी दी हुई है 90, यहाँ 90 लिखिए, ये तो 90 लिखेंगे ना यहाँ पर एंगल M की जगह, फिर प्लस एंगल C में क्या आ रहा है
तो एंगल सी की वैल्यू कितनी है 20 लिख दिया, इक्वल टू 180, ये हो गया। ठीक है, अच्छा तो ये एंगल 2 + 3 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ये दोनों जोड़ दीजिए 90 और 20 क्या हो जाएगा 9, 10, 11, 110 होगा, 110 होगा इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आया, एंगल 2 + एंगल 3 + 110 इक्वल टू 180, ये आ गया ना। हमें एंगल 2 की वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये वाला इक्वेशन, ये जिसको मैंने गोल किया था, ये कैसे आया मैंने बता दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल 3 जो है, एंगल देखिए यहाँ पर हमको एंगल 2 चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। एंगल 3 दिया हुआ तो एंगल 3 हमें हटाना पड़ेगा। तो एंगल 3 आप देखिए किसके बराबर, एंगल 3 जो है 20 डिग्री प्लस रूट एंगल 2 के बराबर है ना। तो इस एंगल 3 की जगह हम ये लिख सकते हैं ना। तो एंगल 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये एंगल 2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस इस एंगल 3 की जगह हम लिखेंगे 20 डिग्री प्लस एंगल 2, यही तो लिखेंगे ना, तभी तो ये रूट एंगल 3 हटेगा, ये एंगल 3 तभी तो हटेगा यहाँ से। इस एंगल 3 की जगह हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, यहाँ लिख दिया, प्लस और ये क्या 110 इक्वल टू 180। अब देखिए ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 है, तो 2 बार आ रहा है, तो 2 एंगल 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, 2 बार आ रहा है ना, एंगल 2 एंगल 2, ये एंगल 2 है तो 2 बार आ रहा है, तो यहाँ लिख दिया 2 एंगल 2 प्लस ये क्या है 20 डिग्री है और ये 110 है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 हो जाएगा इक्वल टू 180, ये हो गया। अच्छा अब ये 2 एंगल 2 ये यहीं पे रहेगा इक्वल टू 130 इधर चला जाएगा, तो माइनस में चला गया, तो 2 एंगल 2 कितना हो गया 50 हुआ, इस माइनस करेंगे तो इतना हुआ। हमें तो केवल एंगल 2 चाहिए ना, तो एंगल 2 ये 2 इसके साथ क्या इनटू में है, तो एंगल 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये इनटू में है 2 तो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में चला गया, तो माइनस इसको काटिए तो कितना होगा 25 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आया हमारे पास 25 डिग्री। तो ये इसकी वैल्यू हमें यही फाइंड करना था। और एंगल 2 को एंगल 2 किस क्या एंगल 2 का नाम क्या था, एंगल MAN हमें यही फाइंड करना था ना। MAN में एंगल 2 आ रहा है ना, तो ये हमारा एंगल 2 क्या है, एंगल MAN ही तो है। वो कितना आया 25 आया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।